अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम है नय्यर अब्बास और आज हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 17 से लेकर क्वेश्चन नंबर 36 तक के क्वेश्चन। तो इन क्वेश्चन में हम सीरीज की कन्वर्जेंस के बारे में चेक कर रहे थे कि हमारे पास x की किन वैल्यूज के लिए सीरीज जो है वो कन्वर्ज करती है और x की किन वैल्यूज के लिए आपकी जो सीरीज है वो एब्सोल्युटली कन्वर्ज करती है। और तीसरे केस में हम ये देख रहे थे कि x की किन वैल्यूज के लिए हमारे पास ये कंडीशनली कन्वर्ज करती है। तो इसके लिए जो हम मेथड यूज कर रहे थे वो मेथड था बेसिकली हमारे पास रूट टेस्ट या रेशियो टेस्ट, या फिर हम यूज कर रहे थे इसके लिए ज्योमेट्रिक सीरीज टेस्ट। हमने जो क्वेश्चन पिछले किए हैं जो कि 16 तक थे, इनमें सबसे ज्यादा यूज किया है हमने रेशियो टेस्ट। तो यहाँ पर भी हम रेशियो टेस्ट का ही इस्तेमाल करेंगे। सो अगर हम बात करें 17 की, तो यहाँ पर an जो आ रहा है an विच इज इक्वल टू n इंटू n प्लस 3 पावर n डिवाइडेड बाय 5 पावर n। अगर ये an हो तो an प्लस 1 क्या होगा, जहां जहां पे n है वहां पे n प्लस 1 पुट कर देंगे। तो इट मीन दैट n प्लस 1 यहाँ पर आ जाएगा n प्लस 1 और ब्रैकेट क्लोज, ये आ जाएगा x प्लस 3 पावर n प्लस 1 डिवाइडेड बाय 5 पावर n प्लस 1। अब रेशियो टेस्ट के लिए हम जानते हैं लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी an प्लस 1 डिवाइडेड बाय an इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू। सो इट मीन दैट लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी an प्लस 1 की वैल्यू आपके सामने है। सो n प्लस 1, ठीक है। और ये आपके पास क्या है, यहाँ पर आप इसको लिखना चाहें तो लिख सकते हैं x प्लस 3 होल पावर, ये n प्लस 1 है तो हम इसको तोड़ के लिख देते हैं n इंटू n प्लस x प्लस 3 पावर 1 डिवाइडेड बाय, ये हो जाएगा 5 और इसको लिख सकते हैं हम 5 पावर n। अब यहाँ पर ये तो वैल्यू हमने जो लिखी है, ये वैल्यू जस्ट हमने लिखी है किसकी, ये हमने वैल्यू लिखी है an प्लस 1 की, डिवाइडेड बाय होता है an की वैल्यू हमारे पास है n इंटू x प्लस 3 डिवाइडेड बाय 5n। सो अगर हम इसको थोड़ा तरतीब दें तो हमारे पास ये जो डिवीजन है ये ऊपर लेके जाएंगे तो इसको मल्टीप्लिकेशन में हम चेंज कर देंगे। मतलब अगर हम सिंपल अल्फाज में बात करें तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी n प्लस 1 x प्लस 3 पावर n प्लस सिंपल n, एंड यहाँ पर आ जाएगा बेसिकली x प्लस 3 डिवाइडेड बाय 5.5 n एब्सोल्यूट वैल्यू मल्टीप्लाइड बाय, इसको हम उलट करके मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 5n डिवाइडेड बाय, यहाँ पर आपका आ गया n इंटू x प्लस 3 पावर n, ठीक है। सो x प्लस 3 पावर n इसके साथ ये कट गया इसके साथ और इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू है बेसिकली। सो अब जो रह गया उस पर लिमिट लगा देते हैं। यहाँ रह गया n प्लस 1 और ये रह गया x प्लस 3 और यहाँ पर 5 और यहाँ पर n। सो हम क्या करते हैं, x प्लस 3 इज अ कांस्टेंट, चलो एक बार हम इसको ऐसे ही लिख लेते हैं लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, ये आपके पास x प्लस 3 डिवाइडेड बाय 5 इंटू n प्लस 1 डिवाइडेड बाय n, मैंने अलग कर दिया।
इन टर्म्स में x नहीं है, और सॉरी n नहीं है, इन टर्म्स में n है। सो अगर हम इसको लिखना चाहें तो हम ऐसे लिख सकते हैं। कैसे? अगर हम इसको लिमिट लगाएं तो ये आ जाएगा बेसिकली x प्लस 3 इसका मॉडुलस डिवाइडेड बाय 5 का मॉडुलस लिखना क्या फर्क पड़ता है, 5 का मॉडुलस तो 5 ही आएगा। सो दिस एंड लिमिट n approaches to infinity n plus 1 divided by n। अब डायरेक्ट इसकी लिमिट लगती नहीं है तो लॉपिटा रूल्स इस्तेमाल करेंगे, तो इसका डेरिवेटिव 1, इसका डेरिवेटिव 1, सो लिमिट इसकी 1 आ जाएगी। तो इनडायरेक्टली मैं लिख रहा हूँ x प्लस 3 इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू डिवाइडेड बाय 5, ये हमारी लिमिट आ जाएगी सॉल्व करने के बाद। अब हम जानते हैं कि अगर रेशियो टेस्ट में जो लिमिट लेस देन 1 है तो कन्वर्ज करती है एब्सोल्युटली। तो इट मीन्स दैट कि x प्लस 3 इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू डिवाइडेड बाय 5 विच इज लेस देन 1, देन ये क्या करेगा, देन ये एब्सोल्युटली कन्वर्ज करेगा। ठीक है ना? सो एब्सोल्युटली कन्वर्ज करेगा। सो अगर ये एब्सोल्युटली कन्वर्ज करेगा तो यहां से हम x की वैल्यूज निकालने की कोशिश करते हैं। सो ये हो जाएगा बेसिकली x प्लस 3 इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू विच इज लेस देन 5, प्रोडक्ट कर देंगे 5 1 5। सो अगर इसको खोलें तो ये बनेगा -5 is less than x plus 3 which is less than 5, so it means that -3, so -8 is less than x and which is less than 2। so ये है हमारा इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंस जो अभी हमने बात की है एब्सोल्यूट वैल्यूज के लिए। अगर हम अपना जो हमें निकालना होता है रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस भी हमें निकालना होता है, तो हम जानते हैं कि रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस के लिए नॉर्मली हम कैपिटल आर जो स्मॉल आर यूज करें, कैपिटल आर भी यूज किया जा सकता है। सो ये होता है b माइनस ए। अगर हम इसको इंटरवल में लिखें तो -8, 2। सो ये a है, ये b है। जो रेडियस निकाला जाता है कैसे निकालता है, b माइनस ए डिवाइडेड बाय n, तो इट मीन डिवाइडेड बाय 2। सो 2 माइनस इंटू माइनस 8 डिवाइडेड बाय 2, सो विच इज इक्वल टू नथिंग बट 5। सो ये है आपका रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस। अब हम जानते हैं कि एंड पॉइंट्स पर मे और मे नॉट भी वाला केस होता है। एंड पॉइंट्स पर हो सकता है कि सीरीज आपकी कन्वर्ज कर जाए, हो सकता है ना करे। सो उसके लिए हमको चेक करना होता है कि आया सीरीज कन्वर्ज करती है या नहीं करती इन एंड पॉइंट्स पर। सो पहले तो हम सीरीज की बात करेंगे, उसके बाद देखेंगे कि हमारे पास क्या सीन बनता है। तो सीरीज हमारे पास किस तरह से हमें देखने को मिल रही है, देख लेते हैं। n इंटू एन एक्स प्लस 3 पावर n बाय 5। तो n यहाँ पर आपके पास n इंटू एक्स प्लस 3 पावर n डिवाइडेड बाय 5 पावर n। और इसकी लिमिट्स भी देख लेते हैं कि इसकी लिमिट्स क्या थी। सो इसकी लिमिट्स थी आपके पास 0 से इंफिनिटी। सो 0 से इंफिनिटी ये आपके पास है n विच इज इक्वल टू 0 से इंफिनिटी। अब हमने इन दो पॉइंट्स के लिए चेक करना है। इफ x विच इज इक्वल टू -8 देन सीरीज विल बी सुमेशन n 0 से इंफिनिटी। ये तो आपका n ही रहेगा, n के तो कोई फर्क नहीं आएगा। सो ये n ही है। x की जगह पे आपने -8 कर दिया तो ये बन गया -5 n डिवाइडेड बाय 5n। सो जब इन दोनों को सॉल्व करोगे, ये -5 n है, ये +5 n है, तो आपको -1 पावर n मिलेगा। मतलब ये हुआ कि n यहाँ पर फिर सुमेशन के साथ सुमेशन आपका -1 पावर
n और n आ जाएगा n विच इज इक्वल टू 0 टू इंफिनिटी। अब अगर हम इसकी बात करें, आया ये सीरीज एब्सोल्युटली कन्वर्ज करती है या फिर कंडीशनली कन्वर्ज करती है या फिर डाइवर्ज करती है। अब ये सीरीज अगर हम डायरेक्ट इस पे nth टर्म टेस्ट लगाएं तो इसका आंसर जो आता है डज नॉट एग्जिस्ट, मतलब इन्फिनिटी आता है। तो ये सीरीज डाइवर्ज करती है। डायरेक्ट अगर हम n को मान लें तो n पे इन्फिनिटी अप्रोच करवाएं तो इन्फिनिटी आता है, तो इट मीन दैट जीरो नहीं आता है किसी भी केस में। सो ये सीरीज करती है डाइवर्ज। सो ये सीरीज डाइवर्ज करती है तो इट मीन्स दैट हमारे नेगेटिव वेट वाले पॉइंट को हम शामिल नहीं करेंगे अपने इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंस में। अब बात कर लेते हैं x विच इज इक्वल टू, दूसरा पॉइंट हमारे पास था मेरे ख्याल में 3 या 2 था, दूसरा 2 था, चेक कर लेते हैं फिर भी। सो दूसरा पॉइंट हमारा 2 था। सो ठीक है, 2 को पुट करके चेक करते हैं। जब x विच इज इक्वल टू 2 लेंगे तो सीरीज हमारी समेशन n 0 से इंफिनिटी, 2 और 3 5 होता है। सो n 5n डिवाइडेड बाय 5n, सिंपल समेशन n 0 से इंफिनिटी, और ये आ जाएगा n, ये भी डाइवर्ज करती है। सो ये दोनों सीरीजें डाइवर्ज करती हैं। तो इट मीन दैट कि अगर हम एक देखें, ए हमारा क्या था, ए हमारा था हम इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंस चेक कर रहे थे पूरी सीरीज का। तो अगर हम सीरीज के इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंस और रेडियस की बात करें, रेडियस तो हमने निकाला है कितना, वो मेरे ख्याल में 5 था, और इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंस हमने दोनों पॉइंट्स को बाहर ही पाया है, दोनों ने कन्वर्ज नहीं किया। सो x इज लेस देन 2, यहाँ पर मैंने इक्वल टू लगाया बाय मिस्टेक, इक्वल टू नहीं है। सो इक्वल टू नहीं है। उसके बाद अगर हम बी पार्ट की बात करें तो उसने कहा था कि इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंस फॉर एब्सोल्यूट वैल्यू। सो एब्सोल्यूट वैल्यूज भी यही हैं। सो एब्सोल्यूट वैल्यूज भी इन दो पॉइंट पे कन्वर्ज नहीं है। और सी कंडीशनली के लिए तो कंडीशनली कोई पॉइंट नहीं है। सो नो पॉइंट्स इस केस में आएगा। अब हम बात कर लेते हैं 18 की। तो डायरेक्ट इस पे लिमिट n अप्रोचेस टू इंफिनिटी n प्लस 1 x डिवाइडेड बाय 4n डॉट 4 इंटू n प्लस 1 इसका स्क्वायर प्लस 1। ये है an की वैल्यू, an प्लस 1 की वैल्यू। आप an उलट कर दें इसी को। सो बेसिकली 4n इंटू n स्क्वायर प्लस 1 डिवाइडेड बाय n इंटू x पावर n। अब ये तो कट गया इससे, ये कट गया इससे, बाकी कोई टर्म कैंसिल नहीं होती है। सो इट मीन दैट जो x वाली टर्म है उनको बाहर निकाल देते हैं और जो कांस्टेंट है उनको भी बाहर निकाल देते हैं। यहाँ पर ये नहीं निकलेगा बाहर, ये x एक x ये है और कोई x नहीं है, तो 4x बाय 4। तो इट मीन दैट x का एब्सोल्यूट वैल्यू डिवाइडेड बाय 4 का मॉडुलस 4 ही होता है। तो मैं इसलिए उसको ऐसे ही लिख रहा हूँ। सो लिमिट n अप्रोचेस टू इंफिनिटी, यहाँ रह क्या गया, यहाँ रह गया आपके पास ये n स्क्वायर प्लस 1 और ये n प्लस 1, ये n प्लस 1 और n स्क्वायर प्लस 1 डिवाइडेड बाय, ये आ गया आपके पास। इस स्क्वायर को खोल दें, तो इसको खोल लें तो n स्क्वायर प्लस 2n प्लस 1 होगा। तो 1 और 1 2 कर रहा हूँ, इकट्ठा 2 कर रहा हूँ मैं इसको, क्योंकि फार्मूला खोलेंगे a स्क्वायर प्लस 2ab और b स्क्वायर और 1 का स्क्वायर 1, तो 1 प्लस 1 जो पहले से करा 2 कर दिया इसको, और ये हो गया बेसिकली n। तो मैं इस n को पहले लिख रहा हूँ। सो ये बेसिकली हमारे पास हो गया। अब डायरेक्टली तो लिमिट नहीं अप्लाई होगी इस पे,
ठीक है। सो अगर डायरेक्टली नहीं होगी तो मल्टीप्लाई कर देते हैं। सो यहाँ पर x का एब्सोल्यूट डिवाइड बाय 4 वो तो साथ में चल रहा है। सो x का एब्सोल्यूट डिवाइडेड बाय 4 इट मींस दैट इसका आपको आंसर तो 1 नहीं मिलेगा, क्योंकि इनके कोएफिशिएंट्स जो हैं इनके कोएफिशिएंट्स आपको 1 नहीं मिल रहे हैं। ये मैक्सिमम पावर कोएफिशिएंट 1 के साथ, मैक्सिमम पावर कोएफिशिएंट 1 के साथ, बॉड कोएफिशिएंट के साथ, इसका आंसर आपको 1 नहीं मिल जाएगा। लेकिन आप अपनी मर्जी के लिए, तसल्ली के लिए चेक कर सकते हो, लेकिन हर बार चेक करने की जरूरत नहीं है, ये 1 नहीं आएगा। कोएफिशिएंट देखे जाते हैं कि जो सबसे हाईएस्ट डिग्री वाली टर्म है उनका कोएफिशिएंट क्या है। इधर हाईएस्ट वाली 1 है, इधर हाईएस्ट वाली 1 है और सॉरी 2 है, तो इनका कोएफिशिएंट 1 आता है। इनका कोएफिशिएंट 1 आता है तो हाईएस्ट वाले कोएफिशिएंट आते हैं, बाकी जो सारे वैसे ही खत्म हो जाते हैं। तो अगर आप करना चाहें तो कर सकते हैं। n क्यूब प्लस n स्क्वायर प्लस, और ये बेसिकली अगर हम इसको इसके n स्क्वायर नहीं करते बल्कि चलो ऐसे ही कर देते हैं, n क्यूब इससे मल्टीप्लाई हुआ और n स्क्वायर हो जाएगा। फिर हमने पहले इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया, इसको इसके साथ, अब 1 को, तो फिर n और फिर 1 डिवाइडेड बाय, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो n क्यूब प्लस 2n स्क्वायर प्लस 2n। अब देख लें जब n क्यूब कॉमन लेके कैंसिल करेंगे, यहाँ भी 1 यहाँ भी 1 और बाकी जो है वो डिनोमिनेटर में आएंगे, सो आपका रिजल्ट क्या आएगा, वो रिजल्ट आपका 1 नहीं आएगा। सो x क्यूब बाय x मॉडुलस बाय 4। अब ये अगर लेस देन 1 हुआ तो कन्वर्ज, अदरवाइज डाइवर्ज। सो इफ x मॉडुलस बाय 4 विच इज लेस देन 1 then ABS converge, absolutely convergent। so absolute converge करेगा। अगर ये 1 से लेस हुआ तो it means that, मैं अगर बात करूं तो ये है आपके पास x का absolute which is less than 4। so ये आप लिख सकते हो -4 is less than x which is less than 4। और इंटरवल रेडियस की बात करें तो वो आपका 4 ही आता है, रेडियस आपको 4 ही है। अच्छा, अब क्या नेगेटिव और पॉजिटिव 4 पे ये कहानी होल्ड करेगी या नहीं करेगी, यहाँ पर हम बात कर लेते हैं nxn, यही क्वेश्चन हम कर रहे हैं ना, nxn 4n, यहाँ पर हम बात कर लेते हैं nxn और यहाँ पर 4n इंटू n स्क्वायर प्लस 1 सुमेशन। आपका n स्टार्ट कहाँ से हो रहा है और इन्फिनिटी तक जाएगा, कहाँ से स्टार्ट हो रहा है आप इसको चेक कर सकते हैं, 0 से स्टार्ट हो रहा है और इन्फिनिटी तक जा रहा है। सो अब वैल्यूज जो है वो पुट करेंगे और देखेंगे कि क्या सीन बनता है। 0 से स्टार्ट हो रहा है, फिर जब हम लेंगे x विच इज इक्वल टू -4, अगर हम -4 लेंगे तो सुमेशन n 0 से स्टार्ट होने वाला इन्फिनिटी पे जाने वाला -4 पावर n डिवाइडेड बाय 4n, और ये तो n स्क्वायर प्लस 1 है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा सुमेशन n विच इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी, ये आ जाएगा बेसिकली -1 पावर n इंटू n डिवाइडेड बाय n स्क्वायर प्लस 1। अब देखें, अगर हम इसके बात करें इसके एब्सोल्यूट की, तो इसका एब्सोल्यूट करता है डाइवर्ज। अगर आप इस सीरीज की एब्सोल्यूट वैल्यू निकाल लें, मतलब ये हुआ कि इस सीरीज की एब्सोल्यूट वैल्यू निकाल लें तो कौन सी आती है, n विच इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी, एब्सोल्यूट वैल्यू इसकी -1 n डिवाइडेड बाय n स्क्वायर प्लस 1। सो ये आ जाएगी आपके पास n विच इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी n डिवाइडेड बाय n स्क्वायर प्लस 1। तो ये सीरीज जो है ये सीरीज डाइवर्ज करती है, ठीक है ना। आप इसको कंपैरिजन टेस्ट के हिसाब से कर सकते हो, इस पे आप कंपैरिजन टेस्ट लगा दें
ठीक है ना। लिमिट कंपैरिजन, ये बेसिक कंपैरिजन टेस्ट जिस तरह से आपको वैसे लगता है करेंगे, लेकिन ये डाइवर्ज करेगी। फॉर एग्जांपल मैं अगर आपको करके दे दूं तो भी देख सकते हैं समेशन आपका n 0 से इन्फिनिटी 1/n से कंपेयर होगा। n डिवाइडेड बाय n स्क्वायर तो आपको 1/n मिलता है। सो अगर मैं इस पे लिमिट कंपैरिजन टेस्ट लगाता हूँ, सो लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, सो ये आता है n डिवाइडेड बाय n स्क्वायर प्लस 1 डिवाइडेड बाय 1/n, तो मैं इसको 1/n को मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो n ऐसे हो जाएगा। सो इट मीन दैट लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी n स्क्वायर बाय n स्क्वायर प्लस 1, डायरेक्ट लिमिट नहीं आएगी, लॉपिटर रूल इस्तेमाल कर लें। सो लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी 2n डिवाइडेड बाय 2n, सो 1 आ गया, ये देख लें 1 आ गया। पॉजिटिव नंबर सेम बिहेवियर, तो ये तो कन्वर्ज डाइवर्ज करता है। सो ये भी डाइवर्ज करता है, एब्सोल्यूट इसका डाइवर्ज करता है। लेकिन इसकी जो दूसरी वैल्यू है, जो हम सिंपल इसकी पूरी सीरीज की बात करें तो वो कन्वर्ज करती है। वो कैसे? इस पे अल्टरनेटिंग सीरीज टेस्ट लगा दें। ये un हो गया ना, n/n स्क्वायर प्लस 1, ये un हो गया, ये आपका अल्टरनेटिंग सीरीज टेस्ट को जो है फुलफिल कर देगा। अब देख लें n प्लस 1 है, n प्लस 1, सॉरी यहाँ पर n प्लस 1 नहीं बल्कि n डिवाइडेड बाय n स्क्वायर प्लस 1, ये है आपका un, और un इज द, यहाँ पर अगर हम बात करें तो un क्या है? un आपका पॉजिटिव आता है जब आप n ग्रेटर देन 0 लेते हैं, ठीक है। अगर हम 0 से बड़ा ले लेंगे तो आपको क्या मिलेगा? पॉजिटिव मिलेगा। अब इसको आप जो है इसको आप नॉन इंक्रीजिंग साबित कर दें। नॉन इंक्रीजिंग के बाद आप इसको जो है लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी लगा के देखें तो वो सारा सीन जो है ये नॉन इंक्रीजिंग भी हो जाएगा। आप इस चीज़ को शो कर सकते हैं, ठीक है। नॉन इंक्रीजिंग के लिए भी आप इस चीज़ को शो कर सकते हैं, और दूसरे केस में भी आप इसको देख सकते हैं कि इसका सीन क्या हो रहा है। सो ये नॉन इंक्रीजिंग भी आता है। और दूसरा, अगर आप इस पे लिमिट लगाते हैं, सो लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, और ये बेसिकली हो जाएगा n डिवाइडेड बाय n स्क्वायर प्लस 1। अगर डायरेक्ट लिमिट लगाएं तो लिमिट अप्रोच नहीं होगी, सो n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी 1/2n, अब 0 हो गई। सो तीनों कंडीशन इसकी पूरी होती हैं। ये एब्सोल्यूट तो इसका कन्वर्ज नहीं करता, लेकिन ये खुद कन्वर्ज करती है। सो इट मीन दैट ये बात तो हो गई कि ये -4 के लिए ये सीरीज जो है ये कन्वर्ज करती है। अगर हम +4 की बात करें तो +4 के लिए ये डाइवर्ज कर जाएगी। कैसे? अब +4 के लिए पुट करेंगे तो n 0 से इन्फिनिटी n 4 की पावर n डिवाइडेड बाय 4 की पावर n इंटू n स्क्वायर प्लस 1, ये सीधा सीधा हो जाएगा सुमेशन n विच इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी n डिवाइडेड बाय n स्क्वायर प्लस 1। अभी हमने कहा है कि इसकी जब हम लिमिट लेते हैं तो लिमिट क्या आती है? इसकी लिमिट आती है आपके पास 0, ठीक है ना। अभी हमने कहा है कि इसकी लिमिट क्या आती है? 0 होती है। सो लिमिट 0 होती है, और इस पे हम कौन सा टेस्ट लगा सकते हैं? अभी जो पीछे टेस्ट लगाया सेम टेस्ट, इस पे हम लिमिट कंपैरिजन टेस्ट लगाएंगे। ये देखें ना, यही सीरीज थी जिसपे हमने लिमिट कंपैरिजन टेस्ट लगाया, यही सीरीज तो थी। ये देख लें, ये वही सीरीज है जो अभी निकली हुई है, n और n स्क्वायर प्लस 1, ये वही सीरीज है जो बेसिकली हमने अभी निकाली। तो इसको तो हमने कन्वर्ज का है, क्योंकि सॉरी डाइवर्ज का है। ये यहाँ पर हमने 1 और n से डिवाइड करके इसको देखा है, तो ये क्या कर रही है? 1 दे रही है और सेम बिहेवियर, तो इट मीन दैट डाइवर्ज कर रही है। तो ये डाइवर्ज करती है। इट मीन दैट यहाँ पर अगर हम बात करें इसके ए पार्ट की, तो हुआ क्या है? हुआ ये है कि अगर हम r की बात करें तो वो आया है मेरे ख्याल में 4, हाँ 4 आया, और जो -4 से लेकर x की वैल्यू +4 -4 शामिल करेंगे, क्योंकि -4 पे वो सीरीज तो कन्वर्ज कर रही थी लेकिन उसका एब्सोल्यूट डाइवर्ज कर रहा था। तो इसीलिए अगर हम सीरीज वाले केस में देखेंगे तो सीरीज में ये इक्वल टू आएगा
बी पार्ट में हमारे पास एब्सोल्यूट वाला केस है, तो एब्सोल्यूट वाले केस में -4 ने कन्वर्ज नहीं किया, सो ये हो गया। और सी वाले केस में होता है कंडीशनली कन्वर्जेंट, कंडीशनली कन्वर्जेंट कि वो खुद तो कन्वर्ज करे लेकिन आगे वो डाइवर्ज कर जाए। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पे -4 पे इसने कन्वर्ज किया लेकिन एब्सोल्यूट पे डाइवर्ज किया, तो x विच इज इक्वल टू -4 के लिए ये क्या है, कंडीशनली कन्वर्जेंट है। ठीक है, सो इस तरह से ये क्वेश्चन आपका सॉल्व होता है। अब हम बात कर लेते हैं 19 की। तो यहाँ पर बेसिकली n+1 x डिवाइडेड बाय 3n3 मल्टीप्लाइड बाय 3n फैक्टोरियल xn, इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू और लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी। ये गया इससे, ये गया इससे, या x रह गया और 3 रह गया, तो x का एब्सोल्यूट डिवाइडेड बाय 3 लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, यह रह गया आपका n+1 का मॉडुलस डिवाइडेड बाय n का मॉडुलस। अब डायरेक्ट तो लिमिट आएगी नहीं, n कॉमन लेके कैंसिल करें कि इसका आंसर आ जाएगा 1, सो इट मीन्स दैट x का एब्सोल्यूट बाय 3 रिजल्ट आ जाएगा। सो वही सीन बनने वाला है कि अगर x एब्सोल्यूट डिवाइडेड बाय 3 इज लेस देन 1 देन ABS कन्वर्ज, और अगर हम बात करें x एब्सोल्यूट इज लेस देन 3, सो -3 से लेकर +3 तक ये हो गया। अब इसका रेडियस जो है, रेडियस की बात करें तो विच इज इक्वल टू 3। अब -3 और +3 पे बात करने से पहले हमें क्वेश्चन का पता होना चाहिए n फैक्टोरियल xn, सॉरी n स्क्वायर रूट n xn, यहाँ पर 3n, और n आपका कहाँ से स्टार्ट होकर कहाँ तक जा रहा है, 1 से स्टार्ट हो रहा है, ये 0 से स्टार्ट हो रहा है। सो n विच इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी। जब हम x लेंगे -3, जब हम x -3 लेंगे तो समेशन n विच इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी रूट n -3 पावर n +3 पावर n। तो इनडायरेक्टली मैं अगर बात करूं तो समेशन n 0 से इन्फिनिटी -1 पावर n रूट n, सो ये डाइवर्ज करता है सीधा सीधा। अगर हम बात करें तो ये डाइवर्जिंग सीरीज है, nth टर्म टेस्ट लगा दें तो डाइवर्ज करती है। जब x विच इज इक्वल टू 3 लें तो आपके पास समेशन n विच इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी, तो उस केस में आपके पास क्या आ जाएगा, उस केस में सिंपल आपका रूट n आ जाएगा। सो रूट n भी क्या होता है, ये भी डाइवर्जेंट सीरीज है। तो दोनों ने कर दिया डाइवर्ज, तो इट मीन दैट एब्सोल्यूट और सिंपल जो है वो दोनों सेम आंसर देंगे। सो r विच इज इक्वल टू 3 और -3 इज लेस देन x इज लेस देन 3, -3 इज लेस देन x इज लेस देन 3। एब्सोल्यूट और सिंपल जो सीरीज है दोनों का सेम बिहेवियर है, और कोई पॉइंट ऐसा नहीं है जिसपे जो जनरल सीरीज है वो कन्वर्ज कर रही हो और एब्सोल्यूट जो है वो डाइवर्ज कर रही हो। सो इस तरह से इसका किस्सा भी तमाम हुआ। अब हम बात कर लेते हैं 20 की। तो बेसिकली यहाँ पर आ रहा है आपको रूट और ये आपके पास n। सो इसको आप दो तरह से सॉल्व कर सकते हो, इस पे आप रूट टेस्ट भी लगा सकते हो या फिर आप इसको सिंपल भी कर सकते हो। तो चलो देखते हैं। इसको हम पहले तो ऐसे लिख सकते हैं कि इसको मैं थोड़ा सिंपल समझाने की कोशिश करता हूँ। ये आपका रूट n है, इसको हम लिख सकते हैं n की पावर 1/n। तो जब हम इसको रिप्लेस करेंगे तो ये हो जाएगा n+1 1/n+1, n की जगह पे n+1, n की जगह पे n+1, तो कुछ इस तरह से लिखा जाएगा। मैं यही लिखने लगा हूँ। सो लिमिट n approaches to infinity
इसको दोनों तरह से लिखा जा सकता है, ऐसे भी लिखा जा सकता है और दूसरे फॉर्म में भी लिखा जा सकता है, तो कोई इशू नहीं है। तो मैं इसको लिख रहा हूँ ऐसे n+1 और इसको लिख रहा हूँ 2x+5 n और 2x+5। डिनोमिनेटर में ये आ जाएगा n√n और इसकी क्या आ जाएगी, ये आ जाएगा सीधा 2x+5 पावर n। ये कट जाएगा, बाकी कुछ नहीं कटेगा। 2x+5 इज अ कांस्टेंट, बाहर चला जाएगा। सो 2x+5 इसका मॉडुलस लिमिट n अप्रोचेस टू इंफिनिटी, यहाँ पर आ जाएगा n+1 डिवाइडेड बाय n। अच्छा, ये फार्मूला हमने पढ़ा हुआ है। n+1 बेसिकली इसका रूट जो होता है लिमिट n अप्रोचेस भी 1 होता है, इसका भी 1 होता है, इन दोनों का 1 आता है। इस पे लिमिट लगाए तो 1 आती है, इस पे लिमिट लगाए तब भी क्या आती है, 1 नहीं आता है। तो इट मीन दैट यहाँ पर हम बात कर सकते हैं क्या आता है, इसका आंसर आता है 2x+5 इसके एब्सोल्यूट वैल्यू, इसकी लिमिट भी 1 आती है, इसकी लिमिट भी 1 आती है, तो इसलिए ओवरऑल 1/1 तो ये। सो अगर 2x+5 जो है ये अगर 1 से लेस हुआ देन ABS कन्वर्ज, अगर एब्सोल्यूट वैल्यू कन्वर्ज करेगी तो 1 से छोटा होगा, ऐसे कह सकते हैं। तो ये हो गया। अब अगर हम इसको सॉल्व करने बैठें तो वही आएगा आपके पास 2x+5 -1 which is +1, so -6 is less than 2x which is less than, क्या आ जाएगा ये -5 +1 तो -4, कुछ ऐसा ही बनेगा ना। ये आपका -5 -6 हो जाएगा और ये नेगेटिव इसको क्या कर देगा, इसको -4 कर देगा। सो ये अब 2 डिवाइड कर दें तो इट मीन दैट -3 इज लेस देन x which is less than -4/2 which is equal to 2। so 4/2 which is equal to 2। नेगेटिव का x की वैल्यू क्या है, -3 से -2। सो अगर हम इसका r निकालें तो क्या आएगा, -2 नेगेटिव इंटू -3 डिवाइडेड बाय 2, इट मीन दैट 1/2। सो 1/2 इसका आ गया रेडियस। अब आपकी जनरल फॉर्म है क्या, √n 2x+5 पावर n, स्टार्ट हो रहा है 1 से। सो nth रूट n का ही और 2x+5 पावर n सुमेशन n 1 से इंफिनिटी, जब हम x लेंगे क्या -3, जब हम x -3 लेंगे तो -6 क्या आ जाएगा, ये बेसिकली आ जाएगा। अगर हम इसकी बात करें तो सीरीज आपके पास आ जाएगी n 1 से इंफिनिटी और ये हो जाएगा nth रूट और -3 to 6 और पॉजिटिव तो बेसिकली आ जाएगा -1 पावर n। इट्स एन अल्टरनेटिंग सीरीज। और अगर हम इस पे लिमिट लें इस टर्म की तो ये आती है 1, तो इसका मतलब ये डाइवर्ज करती है, ये सीधी nth टर्म टेस्ट पर डाइवर्जेंस लगा रहे हैं तब भी ये क्या करती है, डाइवर्ज करती है। तो किस्सा खत्म हो गया, ये सीरीज डाइवर्ज करती है। अब 1 वाला केस करते हैं। सो जब हम x विच इज इक्वल टू -2 लेंगे तो -2 4 और +1 आ जाएगा। समेशन n विच इज इक्वल टू 0 to इंफिनिटी। यहाँ पर आपको क्या मिलेगा, यहाँ पर आपको कुछ नहीं मिलेगा, बस आपको मिलेगा यहाँ पर n 1 की पावर n। सो नथिंग बट अगर हम इसकी बात करें तो ये आपको मिलेगा n 0 से इंफिनिटी nth रूट और इसकी लिमिट आती है 1। सो
जो है 1 डज नॉट इक्वल टू 0, सो ये भी डाइवर्ज करता है। तो इट मीन दैट अगर हम बात करें तो एब्सोल्यूट और लोकल जो है, एब्सोल्यूट की जो है बेसिकली वो भी सेम बिहेवियर रख रही है। r विच इज इक्वल टू हमने 1/2 निकाला, -3 इज लेस देन x इज लेस देन -2, -3 इज लेस देन x इज लेस देन -2 और नो पॉइंट्स। कोई भी पॉइंट ऐसा नहीं है जो वैसे कन्वर्ज करता हो लेकिन एब्सोल्यूट उसका डाइवर्ज करता हो। अब हम बात कर लेते हैं 21 की। तो 21 में थोड़ी सी यहाँ पर आपको कंफ्यूजन हो सकती है क्योंकि यहाँ पर देखें ये बेसिकली 2 और इसका एडिशन है और फिर इसके साथ प्रोडक्ट है। तो यहाँ पर एक फार्मूला है उसका हम यूज़ करेंगे an प्लस bn। तो इसको हम लिख सकते हैं सुमेशन an प्लस सुमेशन bn। सो इसी कॉन्सेप्ट का यूज़ करते हुए हम इसको लिख पाएंगे सुमेशन n विच इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी टू x प्लस 1 पावर n माइनस 1, और इसको लिख सकते हैं सुमेशन n विच इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी -1 पावर n x प्लस 1 पावर n माइनस 1। अब इसको अलग से चेक करते हैं और दोनों का सीन देखने की कोशिश करते हैं कि क्या होता है। अब देखिए इसकी बात करें तो लिमिट n अप्रोचेज टू इन्फिनिटी, और ये बेसिकली क्या हो जाएगा, सो 2 इंटू एक्स प्लस 1 पावर n माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1, डायरेक्ट इसको खोल के लिख रहा हूँ, और डिवाइडेड बाय 2 इंटू एक्स प्लस 1 पावर n माइनस 1। सो ये कट गया इससे, 2 कट गया इससे, और इसका आंसर आ गया x प्लस 1 का मॉडुलस। और जिस तरह से हम पहले कर रहे हैं कि अगर ये लेस देन 1 हुआ तो कन्वर्ज हुआ, सो अगर हम यहाँ से वैल्यू निकालेंगे तो -1 इज लेस देन x प्लस 1 विच इज लेस देन +1, so it means that -2 is less than x is less than 0। हम इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंस फाइंड करना चाहें तो वो निकाल सकते हैं, 1 आता है। सो ये हो गया। अब क्या ये एंड पॉइंट्स पर है या नहीं है उनकी बात कर लेते हैं। एंड पॉइंट्स कौन से, -2 है या फिर 0 है। -2 की बात करते हैं तो सुमेशन n विच इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी, 2 तो सेम ही है, -2 प्लस 1 -1 पावर n, सो इट्स एन अल्टरनेटिंग सीरीज। सो nth टर्म टेस्ट लगाएं तो इस पे ये क्या आता है, ये डाइवर्ज करती है। अल्टरनेटिंग सीरीज इस पे अप्लाई नहीं होता, ठीक है ना, अल्टरनेटिंग सीरीज इस पे टेस्ट पे अप्लाई नहीं होता। कैसे, अब देख लें, ये है पॉजिटिव है, ठीक है, पहली कंडीशन 2 इज ग्रेटर देन 0 पॉजिटिव है। दूसरी कि 2 इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2 नॉन इंक्रीजिंग, ये भी ठीक है। तीसरी क्या है, तीसरी इस पे इन्फिनिटी अप्रोच करवाएं तो लिमिट n अप्रोचेज टू इन्फिनिटी 2 पे लगाएंगे तो 2 आएगा, वो 0 तो नहीं आता। सो ये क्या करती है, डाइवर्ज करती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये डाइवर्ज कर गई। अब 0 पे, तो 0 पे करके देख लें, अगर हम 0 ले लेंगे तो 1 की पावर n, तो फिर भी वही आ जाएगा। अगर हम 0 पे लेंगे तो बेसिकली आ जाएगा आपके पास n 1 से इन्फिनिटी 2 इंटू 1 पावर n। सो इट मीन दैट सुमेशन n 1 से इन्फिनिटी 2, सो ये भी आपके पास क्या है, ये सीरीज आपके पास डाइवर्ज करती है। कोई भी कांस्टेंट सीरीज हो वो डाइवर्ज करती है, कन्वर्ज नहीं करती। सो ये डाइवर्ज करती है। अच्छा, ये तो हमने एक पार्ट के लिए देखा। दूसरे केस में था हमारे पास -1x प्लस n, वो सारा सेम। सो देखते हैं उसके बारे में। अगर यही सीरीज n 1 से इन्फिनिटी -1 पावर n x प्लस 1 पावर n माइनस 1, सो कहानी वही इसकी भी, -1 n -1 n x प्लस 1 पावर n माइनस 1 इंटू x प्लस 1 पावर डिवाइडेड बाय -1 पावर n और x प्लस 1 पावर n माइनस 1, इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू और लिमिट x n अप्रोचेज टू इन्फिनिटी। सो ये गया इससे, ये गया इससे, और एब्सोल्यूट गया वैसे। तो
क्योंकि नेगेटिव की वैल्यू की वजह से ये हो गया। सो इट मीन दैट x+1 का ABS, और अगर ये लेस देन 1 है तो कन्वर्ज, तो वही -2 इज लेस देन x इज लेस देन 0। अब -2 पुट करके देखें, -2 पुट करेंगे तो आपके पास क्या आएगा, -2 पुट करेंगे तो ये आपको -1 मिलेगा। तो इट मीन दैट हम समेशन 1 से इन्फिनिटी -1 पावर n -1 पावर n -1, अगर हम दोनों की पावर्स को ज्वाइन करें -n पावर 1, सो इसकी बात करें तो ये आपके पास आ जाएगा समेशन n विच इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी -1 पावर ये 2n -1 और एक और रिप्रेजेंटेशन है। तो इट मीन दैट आप इसको ऐसे भी कंपेयर कर सकते हैं कि समेशन n 1 से इन्फिनिटी -1। सो मैंने आपको पहले भी कहा कि कोई भी कांस्टेंट आ जाएगा, चाहे वो कुछ भी किसी तरह का हो, वो डाइवर्ज करता, तो ये डाइवर्ज करती है। अब 0 पुट करके देख लें। सो बेसिकली आ जाएगा समेशन n 1 से इन्फिनिटी -1 पावर n, और ये आ जाएगा 1 पावर n। तो दोनों की पावर सेम है, इनको मल्टीप्लाई कर दो, तो इट मीन दैट समेशन n विच इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी -1 पावर n। सो इट मीन दैट आप इसको ऐसे कह सकते हो कि ये भी क्या है, डाइवर्ज करती है। तो इट मीन दैट सीरीज दोनों ने डाइवर्ज किया है, एब्सोल्यूट ने इनके कन्वर्ज किया -2 से +2। सो उन दोनों का सम भी क्या करेगा, वही आप इसको जनरल दोनों का मिला के लिखें। अगर आपको डिफरेंट मिले तो कोई इशू नहीं है, फिर आप उनका इंटरसेक्शन लिया करें। मतलब आपको इस तरह से सीरीज मिलती हैं दो, और आपने उनका अलग-अलग चेक किया और दोनों के अलग-अलग आए, तो उनकी जो दोनों का कॉम्बिनेशन है उनका इंटरसेक्शन ले लो। तो अब एक का भी आंसर -2 से 0 आया, दूसरी का भी -2 से 0 आया, तो इनका इंटरसेक्शन भी -2 से 0 ही होगा। तो यही केस रहेगा। सो 1 -2 is less than x is less than 0, फिर -2 is less than x is less than 0, और थर्ड के लिए नो पॉइंट्स। तो इस तरह से इसका किस्सा जो है इस तरह से ख़त्म हो जाएगा। 22 की बात कर लेते हैं भाई। 22 में क्या है, कुछ नहीं है, बस -1 पावर n -1, और ये आपके पास 3 की पावर 2n.3 स्क्वायर। ये मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि अगर 2 × n+1 होगा तो ये खुलेगा, तो बेसिकली 2n+2 होगा। सो इसीलिए मैंने इसका स्क्वायर अलग किया, और ये x-2 पावर n × x-2 डिवाइडेड बाय 3 × n+1, 3n डिवाइडेड बाय -1 पावर n 3n 2n, और x-2 पावर n, और इसका एब्सोल्यूट, और इसकी लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी। ये गया इससे, ये गया इससे, ये गया इससे, यहाँ 3n, ये 3n, ये 3n था, ये 3 गया इससे। अब जो रह गया उसके बारे में बात करते हैं। सो बेसिकली यहाँ रह गया -1, तो एब्सोल्यूट की वजह से ख़त्म हो जाएगा। 3 का स्क्वायर 9 और x+2, सो 9 × x-2, इसका मॉडुलस, और लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी। और यहाँ क्या रह गया, यहाँ रह गया n डिवाइडेड बाय n+1, डायरेक्ट लिमिट लगी कि नहीं, कंप्यूटर रूल लगा के 1 आ जाएगी इसकी ना। तो मतलब ये हुआ कि 9 × x-2। सो अगर 9 × x-2 का एब्सोल्यूट लेस देन 1, देन इट विल बी ABS कन्वर्ज। सो एब्सोल्यूट कन्वर्ज करेगी, और सारी सिचुएशन आपके सामने है। इसको आप कह सकते हो कि x-2 इसका मॉडुलस लेस देन 1/9। सो -1/9 इज लेस देन x-2 इज लेस देन क्या आएगा, इज लेस देन 1/9। सो आप इसको इस तरह से लेके चल सकते हो। देन
देन यहाँ पर आपके पास क्या आ जाएगा, इसको आप -2 को +2 ऐड कर दे तो बेसिकली -1/9 + 2 सो 18, ये आ जाएगा 9 to 18 में से आप 1 निकालेंगे तो 17/9 और ये क्या हो जाएगा 1/9 + 2 तो इट मीन देन 18 19/9। सो ये बात कर सकते हो आप कि यहाँ पर क्या आ जाएगा पॉजिटिव का ये 17/9 इज लेस देन x 19/9। सो इस तरह से ये हमारे पास x की वैल्यूज आ गई हैं। अब हम इन वैल्यूज को बारी बारी चेक करते हैं पुट करके कि आया क्या सिचुएशन देती हैं। जब हम लेंगे x इज इक्वल टू 17/9, सो बाकी तो सारे कांस्टेंट है, सिर्फ इसकी बात करते हैं। तो 17/9 - 2 सो इट मीन दैट ये आपको मिलेगा 17 - 18 डिवाइडेड बाय n डिवाइडेड बाय 9 तो इट मीन दैट यहाँ पर हम बात कर सकते हैं -1/9 आ जाएगा। ठीक है, और जब हम 19 पुट करेंगे बेसिकली 19/19 जो है 9 पुट करेंगे तो आपको क्या मिलेगा उस केस में, जब 2 तो ये हो जाएगा 18 तो उस केस में 1 मिलेगा, +1/9 मिलेगा। सो यही हम पुट करने लगे हैं। सो summation n which is equal to 1 to infinity -1 पावर n 3 की पावर 2n और ये हो जाएगा बेसिकली -1 पावर ये आपका डिवाइडेड बाय n। सो अगर आप इसको थोड़ा सा चेंज करके लिखें तो ये बेसिकली बनता है summation n which is equal to 1 to infinity -1 पावर n और इसको लिख सकते हो आप 3 की पावर 2n और ये जो लिखा हुआ है इसको आप लिख सकते हो -1 पावर n और ये जो 9 है इसको लिख सकते हो 3 का स्क्वायर। सो इट मीन दैट इसको लिख सकते हो 3 की पावर 2n डिवाइडेड बाय 3n। सो 3 की पावर 2n इससे कैंसिल हो गया, ये दोनों मिलकर +1 बना गया है। सो इट मीन दैट अगर हम इसको देखें तो ये बनता क्या है, ये बनता है आपके पास summation -1 पावर 2n डिवाइडेड बाय 3n। सो इट मीन दैट summation n which is equal to 1 to infinity एक पॉजिटिव 1 की पावर n डिवाइडेड बाय 3n तो इट मीन दैट summation 1/3n n which is equal to ये आपका 0 से 1 से इन्फिनिटी। तो ये सीधा सीधा भाई पी सीरीज टेस्ट क्या कर गया है, ये पी सीरीज टेस्ट डाइवर्ज करता है। तो अब बात कर लेते हैं कि अगर हम पॉजिटिव वाला पुट करेंगे तो मतलब अगर हम 19 पुट करेंगे तो उस केस में आएगा summation n which is equal to 1 to infinity -1 पावर n 3 पावर 2n 1/9 पावर n डिवाइडेड बाय 3n। सो इस केस में आपको क्या मिलेगा summation n which is equal to 1 to infinity -1 पावर n और ये हो जाएगा 3 की पावर 2n। यहाँ पर आपको 1 की पावर n मिलेगा, मतलब अब इसको सिंपल अगर मैं लिखूँ तो ये क्या है, पीछे नेगेटिव था इसीलिए। सो आप 1 की पावर n लिखें ना लिखें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप 1 ही लिख दें 1 डिवाइडेड बाय 3 की पावर 2n। सो ये गया इससे डिवाइडेड बाय 3n। अब इसको देखें तो यहाँ पर रह क्या गया, यहाँ पर रह गया summation n which is equal to 1 to infinity -1 पावर n डिवाइडेड बाय 3n। अगर हम इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू लें तो एब्सोल्यूट वैल्यू n 1 से इन्फिनिटी 1/3n आती है और ये हम पहले भी बात कर चुके हैं कि ये क्या करती है, डाइवर्ज करती है। लेकिन अगर हम इसको अल्टरनेटिंग सीरीज के हिसाब से देखें तो ये कन्वर्ज करती है बाय किस टेस्ट के हिसाब से, बाय अल्टरनेटिंग सीरीज टेस्ट, क्योंकि 1/3n इज ग्रेटर देन 0 वेयर n इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 और हम जानते हैं 3 × n + 1 विच इज लेस देन 1/3n
और फिर हम ये भी जानते हैं कि लिमिट n अप्रोचेज टू इन्फिनिटी 1/3 n अप्रोचेज टू 0। सो तीनों कंडीशन अल्टरनेटिंग वाली प्रूव होती हैं। तो ये जो 19/9 था ये क्या करता है, ये कंडीशनली कन्वर्ज करता है, एब्सोल्यूट इसका कन्वर्ज नहीं करता, लेकिन ये सिंपल सीरीज को कन्वर्ज करता है। तो हम अगर कहना चाहें तो लिख सकते हैं नेगेटिव पॉजिटिव 17/19 इज लेस देन एंड लेस देन 19/9। और दूसरा हमने निकाला है यहाँ पर कौन सा पॉइंट है जो जिसने ये बड़े वाला पॉइंट 19 वाले ने हमें आंसर जो है कंडीशनल कन्वर्जेंट दिया। 17/9 इज लेस देन x is less than 19/9, x which is equal to 19/9 कंडीशनल पॉइंट है। और जो बेसिकली अगर हम बात करें इनके जो हम निकाल रहे थे ये रेडियस, तो रेडियस इन दोनों का डिफरेंस लेके 2 पे डिवाइड कर दें तो रेडियस आपको यहाँ पे मिल जाएगा। नहीं तो रेडियस आपका क्या है 1/9 है। आप वैसे भी चेक करना चाहो तो कर सकते हो, 1/9 आपका रेडियस है। सो इस तरह से ये क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो चुका है। अब आ गया इसके तो क्वेश्चन नंबर 23। और क्वेश्चन नंबर 23 पे भी आप वही रूल जो पहले इस्तेमाल करते आ रहे हो करके कर दें तो कोई इशू नहीं है। तो 1 + 1/n पावर n 1 + 1/n xn x डिवाइडेड बाय 1 + 1/n पावर n और xn इसका एब्सोल्यूट। तो बेसिकली क्या आ जाएगा लिमिट n अप्रोचेज टू इन्फिनिटी। सो ये गया इससे, ये गया इससे, और इस पर लिमिट लगाएंगे तो 1 और इन्फिनिटी 0। तो इट मीन दैट x का एब्सोल्यूट, और अगर x का एब्सोल्यूट लेस देन 1 देन कन्वर्ज। सो वही -1 इज लेस देन x इज लेस देन +1। सो ये केस तो यहाँ पर आया है इसके लिए। अगर हम इसी सीरीज में x विच इज इक्वल टू -1 पुट करते हैं तो हमको मिलेगा सीरीज समीशन n विच इज इक्वल टू 1 to इन्फिनिटी 1 + 1/n पावर -1 पावर n। सीधा सीधा अगर हम इस पे अल्टरनेटिंग सीरीज टेस्ट लगाते हैं जिसकी nth टर्म वाला, इसकी देखते हैं कि क्या इसकी 0 आती है कि इसकी 0 नहीं आती। हम जानते हैं लिमिट n अप्रोचेज टू इन्फिनिटी 1 + 1/n पावर n विच इज इक्वल टू e विच डज नॉट इक्वल टू 0। सो इट मीन दैट ये डाइवर्जेंट सीरीज है। और अगर हम +1 की बात करते हैं तो +1 वाले केस में भी ये सीरीज डाइवर्जेंट है। तो +1 वाले केस में क्या आता है, +1 वाले केस में समेशन n विच इज इक्वल टू 1 to इन्फिनिटी 1 + 1/n पावर n 1 पावर n। तो 1 की पावर चाहे इवन हो ऑड हो क्या फर्क पड़ता, 1 नहीं आता है। तो समेशन n विच इज इक्वल टू 1 to इन्फिनिटी 1 + 1/n। और इस पे nth टर्म टेस्ट पर डाइवर्जेंस लगाए तो इसका आंसर ही आता है। अभी हमने चेक किया सो 0 नहीं आता तो ये भी डाइवर्ज करता है। तो इट मीन दैट इस तरह से ये आप कर सकते हो। अब 23 हमने कर लिया। 24 ln n और x पावर n। और ln n की बात करें तो यहाँ पर आप इस चीज़ को ऐसे लिख सकते हैं ln n + 1 xn डॉट x डिवाइडेड बाय ln n xn इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू और लिमिट n अप्रोचेज टू इन्फिनिटी। सो नथिंग बट x का एब्सोल्यूट और ln, यहाँ पर ln मैंने बाय मिस्टेक लिख दिया, ये आपके पास लिमिट इंटू ln n डिवाइडेड बाय ln n और यहाँ पर n + 1 है। अगर हम डायरेक्ट लिमिट लगाएं तो आंसर नहीं आएगा, लेकिन लॉपिटल को इस्तेमाल कर लेते हैं। x का मॉडुलस विच इज इक्वल टू लिमिट n अप्रोचेज टू इन्फिनिटी, इसका डेरिवेटिव आता है 1/n + 1 और इसका आता है 1/n। तो इसको ऊपर और नीचे कर देते हैं। अब इस पे डायरेक्ट लिमिट लगाएं तो आंसर नहीं आएगा, लेकिन लॉपिटल से इस्तेमाल करें तो फिर 1 आ जाएगा। सो इट मीन दैट x का मॉडुलस इसका रिजल्ट आ जाएगा। तो अगर हम इसकी बात करते हैं सो लेस देन 1 है तो कन्वर्ज। सो x का मॉडुलस लेस देन 1 देन ABS कन्वर्ज और एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट है। तो फिर वही सिचुएशन x इज -1 इज लेस देन x इज लेस देन +1। सो -1 और +1 को लेके देखते हैं तो क्या आता है।
अगर हम यहाँ लेंगे -1 तो ये एक अल्टरनेटिंग सीरीज है, ठीक है ना। और अल्टरनेटिंग सीरीज पे हम nth टर्म लगाएं तो हम जानते हैं कि लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी ये आपको इन्फिनिटी देता है। तो किस्सा ख़त्म हुआ ये। अगर हम पॉजिटिव 1 लेते हैं, तो जो लॉन n है ये भी डाइवर्ज होता है, इसलिए भी डाइवर्ज करती है। तो दोनों केसेस में ये डाइवर्ज करती है, तो इसका आंसर भी -1 और +1 वाला ही होने वाला है। अब हम बात कर लेते हैं 25 की। तो 25 में सिचुएशन सेम है। यहाँ पर हम क्या करेंगे, लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी और n+1 पावर n+1 x n x डिवाइडेड बाय n की पावर n x n। अब ये गया इससे और x का मॉडुलस हमने निकाल दिया बाहर और बाकी रह गया लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी। और इसकी बात करूं तो ये आपके पास आएगा n+1 पावर n+1 डिवाइडेड बाय, ये आपके पास आ जाएगा n की पावर n। सो अगर हम देखें तो यहाँ पर बड़ी कॉम्प्लिकेटेड सी आपको नज़र आ रही होगी कि ये जो लिमिट है इसकी लिमिट हम नहीं ले पा रहे। क्यों? क्योंकि यहाँ पर n की पावर n इन्फिनिटी की पावर इन्फिनिटी, तो ये l'Hopital रूल से भी सॉल्व नहीं होने वाला। तो हम इसको थोड़ा सा तरतीब देते हैं। हम इसको ऐसे लिखते हैं, x का मॉडुलस लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, ऐसे कर देते हैं x+n+1 पावर n और n+1 पावर 1। हम इसे लिख सकते हैं, n+1 पावर है ना, तो हम इसको लिख सकते हैं n और n+1। और ये n है तो इधर इस पे डिवाइड कर देते हैं n की पावर n। अब दोनों की पावर सेम है तो इसको इकट्ठा लिख लेते हैं। मतलब ये हुआ कि हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, x का एब्सोल्यूट लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, और इसको लिख सकते हैं n डिवाइडेड बाय n+1 बाय n होल पावर n, ऐसे लिख सकते हो। तो n बाय n क्या होता है, 1 होता है। सो मैं यहाँ 1 लिख देता हूँ। सो 1 और इसकी लिमिट अलग से ले लेता हूँ, लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी इंटू n+1 और ये। अब हम जानते हैं कि इसकी लिमिट तो हमें आती है, इसकी लिमिट नहीं पता, इसकी लिमिट इन्फिनिटी आती है अगर हम इसकी बात करें। सो x एब्सोल्यूट ये हो जाएगा बेसिकली e और लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी ये हो जाएगा बेसिकली n+1। अगर हम इसकी लिमिट लगाएं तो ये इन्फिनिटी आती है। अब मुझे ये बताएं कि क्या कोई ऐसा केस बन सकता है जिस केस में ये 1 से छोटी आ जाए, ये टर्म 1 से छोटी आ जाए। ये सिर्फ उसी सूरत में पॉसिबल है कि अगर हम x को 0 कर दें, अदरवाइज पॉसिबल ही नहीं है कि ये इन्फिनिटी किसी भी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई होकर उसको बढ़ा देगी, लेकिन अगर 0 से मल्टीप्लाई होगी तो 0 हो जाएगी। हम जानते हैं कि अगर हमारे पास कभी ये फॉर्म बन जाए, 0.infinity बन जाए, तो वो तो 0 बन जाती है। अदरवाइज कोई पॉसिबल वे ही नहीं है कि इन्फिनिटी किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई हो के 1 से कम हो जाए। वो सिर्फ यही पॉसिबिलिटी कि अगर x, तो इफ x एब्सोल्यूट इज इक्वल टू 0, देन ये सारी जो कहानी है, ये सारी कहानी क्या हो जाएगी, ये सारी कहानी लेस देन 0 हो जाएगी। तो आप इसको लिख सकते हो, देन लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी an+1 डिवाइडेड बाय an, ये लेस देन 1 हो सकता है, अदरवाइज पॉसिबल ही नहीं है। तो ये एक पॉइंट है 0 जिस पर हमारी लिमिट कन्वर्ज करती है, अदरवाइज नहीं। अगर हम बात करें तो इसका r जो है वो 0 है और इसका इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंस क्या है, सिंगल पॉइंट है x विच इज इक्वल टू 0, एब्सोल्यूट भी वहीं पे हो रहा है x इज इक्वल टू 0, और दूसरे में क्रिटिकल जो दूसरा पॉइंट होता है वो है ही नहीं। उसकी बात करें तो वो पॉइंट आपके पास है ही नहीं। सो इस तरह से आप नेक्स्ट क्वेश्चन 26 से 36 तक के आप क्वेश्चन जो हैं वो आप
ट्राई करें, अगर आपसे नहीं होते तो फिर बात करेंगे उसमें, क्योंकि अभी फ़िलहाल के लिए टाइम हो चुका है जुम्मे का, सो मैं जा रहा हूँ। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो फिर अपने दोस्तों के साथ क्लास वालों के साथ ज़रूर शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।